नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राम के भक्त अंगद जो बाली पुत्र थे और रावण, इन दोनों के बीच का संवाद सुनेंगे। बहुत छोटे हिस्से में हमने इसको वीडियो को प्रस्तुत किया है। इसमें अंगद रावण को सुना करके कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जो लोग 14 तरह के लोग होते हैं वे जीते ही मुर्दे के समान हैं। होता ऐसा है, वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानरों की सेना को जब लेकर के लंका पहुंच गए तो लंका में सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि आप शीघ्र बताइए अब क्या करना चाहिए। जामवंत उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली के बेटे अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी तो रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। राम ने अंगद से आगे कहा, तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। अंगद ने मन ही मन सोचा कि यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझ पर अपने काम के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय खिल उठा और शरीर पुलकित हो गया। अंगद जी सभी का अभिवादन करके लंका को गए और बाहर ही उन्होंने रावण का पुत्र खेलते हुए मिल गया। अंगद जी में और रावण के बेटे में दोनों में झगड़ा हो गया तो बालीपुत्र अंगद ने रावण के पुत्र को टांग पकड़ के हवा में उछाल दिया और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे रावण की बेटे की मृत्यु हो गई। यह तो अंगद जी ने वहाँ जाते ही कर दिया। यह देख करके सारे राक्षस डर गए और बिना पूछे ही राक्षसों ने अंगद जी को रावण के महल का पता बता दिया। पता मालूम चलते ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वहाँ बड़ी शान से इधर उधर देखने लगे। कमर पर हाथ रख के गर्दन सीधी करके इधर उधर देखने लगे। फिर अंगद जी ने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ से बंदर आया है। रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दूत बाहर की तरफ दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद जी को रावण की सभा में अंदर बुला लाए। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद जी जब सभा में गए तो वे मन में जरा भी नहीं झिझके। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में शेर बिना किसी संकोच के चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे अंगद जी निर्भय होकर के सभा में सभी को नमस्कार करके एक जगह बैठ गए। जब रावण ने अंगद जी से पूछा, अरे बंदर तू कौन है? तो अंगद जी ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। इसके बाद बातचीत में अंगद ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण के मन और मस्तिष्क पर घमंड का पहाड़ गिरा हुआ था। इसलिए रावण ने अंगद जी की सलाह नहीं मानी, उल्टे अंगद जी को ही श्री राम से विमुख करना चाहा। ये एक बड़ा किस्सा है कि रावण ने प्रयास किया कि अंगद जी श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ दें और रावण का साथ दें और श्री रामचंद्र जी के विरोध में युद्ध लड़ें। यह एक अलग कहानी है। खूब समझाने के बाद भी जब रावण नहीं माना, अंगद जी ने बहुत प्रयास किया कि इसको अच्छी बुद्धि मिल जाए, लेकिन वह नहीं माना। तो अंगद जी ने कहा, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके या नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवतियों तेरी स्त्रियों सहित मैं जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मतलब मेरे लिए बहुत साधारण काम है, क्योंकि ऐसा करना वीरता की निशानी नहीं है और मरे हुए को मारने में से कोई भी बहादुरी नहीं है। इसके बाद अंगद जी ने रावण को कहा कि तू इन 14 लोगों में से आता है, जो 14 लोग जीते ही मुर्दे के समान है, इसलिए तेरे ऊपर बहादुरी दिखाना कायरता है, बहादुरी नहीं है। अंगद जी ने कहा, ये 14 लोग होते हैं वाम मार्गी, जो केवल और केवल चल रही व्यवस्था का बुरा बोलते हैं। दूसरे कामी, जिनको केवल काम से ही
मन जिनका लगता है, कंजूस जो किसी को भी सहायता करने में हिचकिचाते हैं, अत्यंत मूढ़ जिसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ ना हो, समझाने से समझ में ना आता हो, अति दरिद्र जिसके पास में खुद का जीवन निर्वाह करने का ठिकाना ना हो, बदनाम जिसकी समाज के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा न रह गई हो, बहुत बूढ़ा जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई हो, वह बिना सहारे के वह जीवन का एक दिन भी न निकाल सकते हों, नित्य का रोगी जिनके शरीर के अंदर इतने रोग हों कि वे अपने उस रोग से ही परेशान हों, क्रोध युक्त रहने वाला यानी जो क्रोध के अंदर अपने स्वयं शरीर को जला रहा है तो उसको चिता की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान से दूर रहने वाला, भगवान से विमुख जिसको ईश्वर प्रेम नहीं है, ईश्वर लीन अवस्था के बारे में उसने कभी विचार ही नहीं किया, तो वह मरा हुआ समान है। जो वेद और संतों का विरोध करता है, जिसको वेद मतलब विज्ञान, संत मतलब जो लोग निर्मल वाणी के, निर्मल बुद्धि के, निर्मल चाल चलन के होते हैं, जो उनका विरोध कर सकता है उसका जीवन जीने लायक नहीं है। अपना ही शरीर पोषण करने वाला मतलब जिसको केवल खुद के ही जीवन से मतलब है और कोई दूसरा भोजन पाया, पानी किसी को मिल रहा है नहीं, कोई सर्दी गर्मी में परेशान हो रहा है, किसी का क्या दुख है, इसके बारे में वह विचार ही नहीं करता। पराई निंदा करने वाला जिसका स्वाद ही यह है कि दूसरे की बुराई सुने और उसको ऐसा लगे कि उसको खजाना मिल गया, किसी दूसरे की बुराई सुन करके उसको खजाना मिल जाए, या वह दूसरों के साथ बैठ के किसी तीसरे की बुराई करता हो। और अंतिम है महापापी। महापापी का अर्थ जो कि पाप को मोल लेना चाहता हो, वह चाहता ही है कि मेरे पास में पाप आए, तभी जाकर के वह एक महान पापी बनता है। तो इस प्रकार के अंगद जी ने रावण से कहा कि ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है और तेरे अंदर ये 14 के 14 गुण हैं, इसलिए तेरे को अगर मैं मार भी दूं तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, क्योंकि तू एक मुर्दे के समान जी रहा है। मैं एक वीर हूँ तो वीर वीर से ही लड़ता है। इसके बाद अंगद जी और रावण जी में काफ़ी लंबी बात होती है, लेकिन रावण को भक्ति और नीति समझ में नहीं आती है, जिसका परिणाम यह हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, यहाँ तक की तो बात आपको पता है। लेकिन परिणाम यह हो गया कि कई हजार वर्ष बीत जाने पर भी रावण एक बुरे नाम का पर्याय आज भी बना हुआ है। आज भी रावण जो है वह एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है किसी गंदे से गंदे आदमी के लिए, और प्रतिवर्ष इस याद को बनाए रखने के लिए कि जो व्यक्ति गंदा होता है वह समाज के अंदर एक कचरा होता है, उसकी समाज को आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रतिवर्ष विजयादशमी के रोज रावण का पुतला भी जलाया जाता है। तो इस प्रकार का जो ये आपके सामने अंश आया है, यह श्री रामचरितमानस में अगर इसको विस्तार से पढ़ा जाए तो संत तुलसीदास जी ने लंका कांड के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें से ये छोटा सा अंश आपके सामने इस वीडियो के अंदर आया है। मैं आशा करूँगा कि अगर इस वीडियो में दिया गया संदेश आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो आप इस संदेश को अपने मित्रों के साथ, विशेषकर जो युवा हो रहे बच्चे हैं उनके साथ में ज़रूर साझा करेंगे। और आपने जो ये वीडियो देखने और सुनने में अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।